तुलसी से तुलसीदास बनने में केवल एक क्षण का ज्ञान, मात्र एक क्षण का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, एक क्षण का ज्ञान, और कभी भी मिल सकता, किसी से भी मिल सकता, कहीं पर भी प्राप्त हो सकता। और तुलसीदास जी ने फिर वो विचार कर लिया कि अब ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये सहज नहीं, अब आशा लग गई राम से मिलन की, अब आशा लग गई भगवान से मिलन की। आशा लगी, राम से मिलन की जब आशा लगी तब चित्त वृत्ति में राम समाहित हो गया। और अब धर्म पत्नी ने जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान को लेकर चल दिए हैं मुख में भगवान का भजन करते करते। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय हो। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम दशरथ दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बड़े भाव, ताली बजाने से पाप निकल जाता, जो नहीं बजाता पड़ोसी का पाप निकल के उसमें भरा जाता, इसलिए ट्रांसफर करते रहो। पड़ोसी जितनी तेज ताली बजाए उससे दुगनी आवाज तुम्हारी आए तो पड़ोसी का पाप भराएगा नहीं, ट्रांसफर हो जाएगा। जय हो। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की कथा कह रहे हैं। तुलसी बाबा 80 वर्ष की आयु में रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। 7 कांडों में प्रथम के 7 श्लोक तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल रामचंद्र भगवान की जय। 7 श्लोक में तुलसी बाबा रामचरितमानस को प्रारंभ करता है।
सबसे पहली रामचरितमानस की रचना किसने करी थी? बोलो बोलो है, जम के बोलो, आवाज नहीं है। शंकर भगवान, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही बोला है माता जी। सबसे पहली रामचरितमानस की रचना भगवान शिव ने करी थी, जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने श्लोक थे? 100 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस। एक बार मनुष्य, देवता और राक्षस तीनों शंकर जी के पास पहुंचे और बाबा भोलेनाथ जी से जाकर निवेदन करा, भोलेनाथ जी आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस की रचना करी जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, थोड़ा थोड़ा हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा लेने वाले 3 हैं और मेरे दरवाजे से कोई खाली जाए अच्छा नहीं लगता। शंकर जैसा कोई दयालु नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं, शिव जैसा कोई कृपालु नहीं है हमारा। तुरंत सबसे सरल देव कौन सा? अरे बोलो तो देव अधिदेव महादेव, सबसे सरल देवता। एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो राजी। इतना सरल देव है माता, इतना शिव जी के पास में 1000 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। शंकर जी से कहा प्रभु हमको और श्लोक दे दो। भगवान ने कहा 3300 और ले जाओ। शिव जी के पास 100 श्लोक रह गए। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या हुआ? प्रभु आपके पास में 100 श्लोक है। भगवान ने कहा 33 और ले जाओ। शिव जी के पास में मात्र 1 श्लोक ले गया, मात्र 1। थोड़ी देर बाद मनुष्य देवता राक्षस फिर आ गए। भोलेनाथ, शिव जी ने पूछा अब क्या हुआ? प्रभु 1 श्लोक आपके पास में। भगवान ने कहा श्लोक 1 है, लेने वाले 3 हैं। तो शंकर जी से पूछा आप विश्राम कैसे करते हैं? शंकर भगवान बोले कंठ पर भरा है विष, दिन भर लेता हूं राम का नाम, दोनों को मिला दो हो गया विश्राम। दुनिया के लोग आराम करते हैं, मैं विश्राम। आराम और विश्राम दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? आराम अगर व्यक्ति करता है तो उसमें चिंता लगी रहती है, पर विश्राम जब करता है तो चिंता से मुक्त हो जाता है। चिंता से मुक्त हम वाले तो बहुत देव है, और देवताओं को महादेव से मिलना है तो पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु बोले मैं पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो पांव रखूं तो रखूं कैसे? जिस कंकर पे मैं पांव रखता हूं उसमें शंकर दिखता है, तो क्या करूं मैं? भगवान शंकर बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अपन दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो कुछ ऐसा करो कि पांव का काम ही नहीं रहे। तो भगवान विष्णु बोले तुम बताओ क्या करूं? शंकर भगवान बोले मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, एक काम करो तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, तुम सर्प बनकर मेरे पास में आओगे तो मैं तुमको एक क्षण के लिए दूर नहीं करूंगा, मेरे से चिपका कर रखूंगा। तो शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा रहता है। लोग कहते हैं वो सांप कौन है? राम कथा कर रही है, वो सर्प भगवान विष्णु है, जिसको शंकर ने अपने गले में धारण कर। याद रखना, मनुष्य की देह जब तक चल रही है समझ लेना उस समय शिव है। हिंदू धर्म में किसी वेद और पुराण का इतना विरोध नहीं हुआ, कितनी शास्त्र का इतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध रामायण का हुआ। और आज भी तो रामायण का जैसा विरोध चल रहा था वैसा राम का आज भी विरोध है। तुम राम कथा सुनो तो लोग तुमसे कहेंगे बताओ ये राम वाला। तुम भगवान की कथा में पहुंचे तो लोग कहेंगे कथा वाला। जैसे पूर्व में तुलसीदास जी द्वारा रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस का विरोध हुआ था, ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं करा, अवधी भाषा में लिखी। ये अवधी भाषा को यहाँ स्वीकार करेंगे? यहाँ तो संस्कृत की भाषा होना चाहिए, वेदवाणी होना चाहिए। हम उसको स्वीकार नहीं करें। तो जब स्वीकार नहीं करा तो तुलसीदास जी के सामने एक प्रसंग आया। ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में इस रामचरितमानस को रखा जाएगा सारी पुराणों के साथ।
सारे वेदों के साथ। अगर ये पुराण रामचरितमानस यदि ऊपर आ जाती है तो प्रथम गिनती में गिनी जाएगी, नहीं तो इसको पानी में गंगा जी में ठंडी कर दी जाएगी। तुलसीदास जी 80 वर्ष की आयु में जिस रामचरितमानस की रचना करे, तुलसीदास जी की आंख में आंसू भर गए महाराज, आंख में आंसू। मैंने जिन पुराण की रचना करी वो पानी में, पर तुलसीदास जी का भरोसा विश्वास बड़ा दृढ़ था। और भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नभ चंद्र छटाबिन सब जग माही। विश्वास प्रखर होना चाहिए। कहा ठीक है, ले जाओ करो। और वो रामायण को ले जाकर काशी में विश्वनाथ के मंदिर में रखा। सबसे नीचे रामायण, उसके बाद में सारी पुराणे, फिर वेद शास्त्र सब रखकर ताला लगा दिया। कहते हैं 7 ताले काशी के मंदिर में लगाए गए थे। कितने ताले? 7। काशी विश्वनाथ के मंदिर में 7 ताले लगाए। तुलसीदास जी अपने आश्रम में बैठकर राम गुण गाए। सवेरे जाकर जब दरवाजा ब्राह्मणों ने खोला, सबसे ऊपर रामचरितमानस रखी मिली थी साहब। सबसे ऊपर रामचरितमानस थी, बाकी के सब नीचे थे। तो ब्राह्मणों ने स्वीकार तो कर लिया, पर ब्राह्मणों का हृदय जल गया कि ये रामायण अवधी भाषा की है, तुलसीदास ने लिखा, इसमें संस्कृत नहीं है। और हिंदी में लिखा तो ये तो कोई भी पढ़ लेगा, गांव से गांव का व्यक्ति भी पढ़ लेगा तो विद्वान हो जाएगा, तो प्रखर माना जाएगा। तो फिर करा क्या इस रामचरितमानस का क्या करे? तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर एक काम करा। कुछ लोगों को बुलाया, कुछ डाकुओं को बुलाया, उचिष्ट व्यक्तियों को बुलाया और बुलाकर कहा इसको उठाओ, रामचरितमानस तुलसीदास जी के कमरे में रखिए, उसको ले जाके पानी में पटक दो या आग लगा, कुछ भी करो पर उसको नष्ट करो। एक बात याद रखो, धर्म की जय हो। अरे बोलो तो धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का। पर धर्म की जब हम जय करने को जाते हैं, धर्म का जब हम प्रचार करने को जाते हैं, सत्कर्म की ओर जब हम अग्रणी होते हैं, भगवान के भजन की ओर हम जब आगे बढ़ते हैं, राम नाम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जो भगवान राम के कर्म में आगे बढ़ेगा उसके पांव को खींचकर पीछे कर दिया। शुरू से चली राम कथा, भेज दिया गुंडों को, बदमाशों को। वो जैसी पहुंचे रामचरितमानस को चुराने के लिए, उसको जलाने के लिए, नष्ट करने के लिए, तो क्या देखते हैं कि तुलसीदास जी के झोपड़े के ऊपर, कुटिया के ऊपर एक बंदर बैठा। एक बंदर। शायद इसलिए कहते हैं हिंदू धर्म में कि घर घर में रामायण होना चाहिए। भले पढ़ो मत पढ़ो, पर घर में रामायण हो। अगर लाल कपड़े में बंधी हुई रामायण तुम्हारे घर में होगी तो तुम्हारे घर की रक्षा हनुमान कर रहा होगा। हनुमान तुम्हारी छत पर मिलेगा, हनुमान बैठा मिलेगा। हमने हनुमान जी को बुलाया, आपने हनुमान जी को बुलाया, पर हनुमान जी से पूछा गया तुम्हें बुलाते हैं तब जाते हो क्या? हनुमान जी कहते हैं नहीं, जहां राम कथा चालू होती है, जहां राम पुराण रखी रहती है, जहां राम कथा रखी रहती है, जहां रामचरितमानस रखी है, हनुमान जी कहते हैं वहां से मैं एक क्षण के लिए नहीं जाता, एक क्षण के लिए दूर नहीं हटता। एक तुलसी का क्यारा देखा है आप लोग, आपके घर में होगा तुलसी का क्यारा। ये घर में क्यों रखा जाता है, क्यों रखते हैं? राम कथा कहती है, कृष्ण कथा कहती है कि अगर दुनिया में कोई ने हनुमान जी नीचे कूदते से जो गदा का प्रहार करा, प्रहार करते लाल पीला करके पूंछड़ी में लपेट लपेट के ऐसा दो चार जितने आए थे सब पहुंच गए। ब्राह्मणों ने पूछा क्यों रे तुम तो आ गए, ये लाल पीले कैसे हो गए? कि वहां पर लाल मुंह का बंदर बैठा था। बस वो बानर ऐसा बैठा, उसने घसीट घसीट के खूब मारा। तो क्या मारा वो तो चल गया, पर जब घसीटता था तो बड़ा तकलीफ होता था। हनुमान जी मारते कम थे, पूंछ में लपेट के जैसे सिलबट्टे पे चटनी को पीसे ऐसे पीसते ज्यादा थे। और जितनी जगह, अच्छा तुम देखना, हड्डी टूट जाए चल जाए, चोट लग जाए चल जाए, पर जब व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और एकदम फिसल जाए, फिका जाए, और जो जगह जगह से घिसाता है ना, उसकी तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। हाथ पैर में जो चोट लगे वो अपनी, पर जो घसाता है ना सब दूर से, वो तकलीफ सबसे, उसकी तकलीफ बड़ी।
सारे ब्राह्मणों ने सोचा अपन चल कर देखते हैं। ब्राह्मण पहुंचे, देखा ऊपर जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहे थे ब्राह्मण, हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर, और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए। ब्राह्मणों ने देखा ये बानर वही है जिसने डाकुओं को मारा था, उन बदमाशों को मारा था। अगर हम गए तो ये हमको भी मारेगा। ब्राह्मण बड़े चतुर थे, एक चांदी की थाली में 56 भोग बनाकर हनुमान जी के लिए रख दिया, बंदर के लिए, कि ये खाएगा तब तक अपन अंदर जाएंगे, चुरा लाएंगे। हनुमान जी भी सारे भोगों को त्याग दिए, सब भोग, क्योंकि हनुमान जी को मालूम है मुख मोहे राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। हनुमान जी को मालूम, हनुमान जी कोई सहज नहीं, हनुमान स्वयं बैठा है।